सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। निफ्टी के अंदर एक लार्ज बॉडी प्राइस एक्शन फ्राइडे के दिन देखने को मिला, जो कि एक बहुत डेंजर साइन है चार्ट के ऊपर। और जैसा मैंने लास्ट वीक के वीडियो में भी बोला था आपको कि निफ्टी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, जिसको मैं चार्ट के ऊपर आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगा। और ठीक फ्राइडे के, क्योंकि फ्राइडे के अंदर वीकली क्लोजिंग थी, तो ठीक फ्राइडे के दिन उसी वजह से फिर एक लार्ज बॉडी कैंडल बेरिश साइड का हमें देखने को मिला और ये बाजार को काफ़ी नीचे लेके जा सकता है। मगर उसके पहले जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि हमें नेक्स्ट प्राइस एक्शन देखना होता है, यानी मंडे का प्राइस एक्शन के अंदर जो लेवल मैं आपको डाउन साइड और अप साइड के बताऊंगा कि वो किस साइड ब्रेक होते हैं, उसके बाद ही हम अगले ट्रेंड के लिए उसके अंदर प्ले करेंगे। बाजार के अंदर निफ्टी आईटी के अंदर भी जो मैंने लेवल लास्ट वीक बताए थे, निफ्टी आईटी उस लेवल के नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग के अंदर क्लोज हो चुका है। तो निफ्टी आईटी के अंदर भी टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे शेयरों में काफ़ी भारी गिरावट देखने की उम्मीद की जा सकती है। तो उन सब लेवलों को भी मैं आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। तो बाजार के अंदर इस तरीके के कुछ पैटर्न बन रहे हैं कि बाजार यहाँ पे या तो हॉल्ट हो जाएगा, यानी बाजार के अंदर जो लेवल बन चुके हैं ये अब टॉप बन चुके हैं और यहाँ से बाजार धीरे धीरे खिसक के या तो नीचे आ जाएगा या साइडवेज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझेंगे कि अगली चाल बाजार के अंदर नेक्स्ट वीक में किस तरीके की देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं और आपको ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो ये सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी के चार्ट के अंदर ये मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे ये W लिखा हुआ आ रहा है, W यानी वीकली चार्ट। और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे 4 वीक पहले यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना था, ये वाला, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैं बहुत बारीक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको थोड़ा समझ के भी चलें और यहाँ पे देखें कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है अपने पॉइंट्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल का लो है, ये शूटिंग स्टार कैंडल का जो लो है, बाजार आज 3 वीक हो गए हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ना तो क्लोज कर पा रहा है और ना ही इस हाई के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। यानी ये जो होल्ड है, ये जो लेवल है इस वाली कैंडल का, वो लेवल है 22,775। यानी निफ्टी 22,775 के ऊपर ना तो होल्ड कर पा रहा है और ना ही इस वाले लो के ऊपर क्लोज कर पा रहा है। तो यहां से हमको पता लग रहा है कि निफ्टी के अंदर यहाँ पे 22,800 का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस या जबरदस्त हार्डल यहाँ पे बन चुका है। और जब तक निफ्टी इसके ऊपर 1 या 2 क्लोजिंग इसके ऊपर फास्टली नहीं देगा लार्ज कैंडल के साथ, तब तक निफ्टी का निफ्टी के अंदर कोई फर्दर नया टॉप हम नहीं देख पाएंगे। जब भी आ जाएगा हमको बार बार यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे हमें 3 वीक से देखने को फर्दर मिल रहा है। अगर मैं कुछ और बारीक पॉइंट बताऊं कि ये लेवल, ये शूटिंग स्टार कैंडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे मैंने लास्ट वीक 3 वीक पहले मैंने आपसे जिक्र करा था कि यहाँ पे वीकली नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी के अंदर एक होल्ड आ चुका है और निफ्टी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मैं किस तरीके से इस नेगेटिव डाइवर्जेंस को रिलेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखें, एक इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा और फिर इस पॉइंट को देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर बाजार का जैसे ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ये क्योंकि वीकली कैंडल है, और बाजार के अंदर ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट से ऊपर बना, यानी हम कह सकते हैं ये पहला पॉइंट था, तो अगर इसके ऊपर बना तो हम ये दूसरा पॉइंट हो गया और फिर इसका ये तीसरा पॉइंट हो गया। चाहे बाजार में इसका ये इक्वल था, ये इसका इक्वल है, मगर ये तीसरा पॉइंट हो गया। मगर आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बाजार के अंदर यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाजार यहाँ पे अपना हाई मेंटेन कर रहा है बार बार, मगर जैसे वो नए हाई पे जाता है यहाँ पे RSI का स्लोप नीचे की साइड आ जाता है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है। यहाँ पे प्राइस सिमिलर है मगर RSI
आप यहाँ पे देखिए और नीचे आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी प्राइस के अंदर कमजोरी। किस टाइम फ्रेम के ऊपर? वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। जैसे ही कोई भी कैंडल वीक मतलब यानी फ्राइडे के अंदर पहुंचेगी, वहाँ पे आपको एक साथ ऊपर से एक डाउनफॉल देखने को हर बार मिलेगा। तो यहाँ पे इसी नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से बाजार बार बार ऊपर से नीचे आ जाता है, और जब तक ये डाइवर्जेंस फेल नहीं होगा तब तक बाजार के अंदर आपको नया हाई या नया टॉप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो एक एडवांस यहाँ पे नॉलेज है। अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्राइडे का प्राइस एक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो फ्राइडे के प्राइस एक्शन में ये मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही प्राइस एक्शन ये वाला, ये लास्ट वीक का प्राइस एक्शन है, जैसे ही बाजार इसके ऊपर यहाँ आसपास ओपन हुआ, इसके आसपास बाजार के अंदर हमें तुरंत डिक्लाइन देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि फ्राइडे को वीक की क्लोजिंग होती है, यानी वीक की कैंडल बंद होती है, और वीकली पे क्या बना हुआ है? वीकली पे बना हुआ है नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो जब भी वीक के अंदर बाजार इस टॉप के आसपास पहुंचेगा, बाजार के अंदर हमको एक भारी गिरावट या भारी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अभी इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कितना शानदार प्राइस एक्शन था, जिसको हम समझ के फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग कर सकते थे। आप यहाँ पे देखें, ये फ्राइडे की ओपनिंग की कैंडल है 9:15 की, और जैसे ही 9:15 की पहली कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, तो आप यहाँ पे देखें इसका फॉलो अप नहीं था, यानी ये कैंडल यहाँ पे बुलिश हुई, मगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल अगेन यहाँ पे नहीं बनी इस तरीके से। और अगली कैंडल क्या बनी? अगली कैंडल बनी बेरिश, और बाजार ने जैसे ये बेरिश कैंडल बनी तो चौथी कैंडल में ही यहाँ पे एक लार्ज बॉडी कैंडल, बिल्कुल मोरू बाजू कैंडल जो होती है, मोरू बाजू कैंडल होती है, उस टाइप की एक कैंडल यहाँ पे निकाल के दे दी, जिससे हमें बाजार के अंदर काफी वीकनेस एंड तक देखने को मिला। आप यहाँ पे अगर लेवल देखेंगे तो ये 22,800 का लेवल था, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और बाजार के अंदर लो क्या लग गया? 22,350 का। तो बाजार के अंदर फ्राइडे के दिन इंट्राडे के अंदर लगभग 450 पॉइंट का डाउनफॉल हमको देखने को मिला, जो कि आसान बात नहीं है। इंट्राडे के अंदर 450 पॉइंट का निफ्टी के अंदर डाउनफॉल आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो रहा है कि प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं वीक होता जा रहा है, और प्राइस एक्शन देख के ही हम आगे की ट्रेडिंग यहाँ पे कर पाएंगे। अब जैसे निफ्टी के अंदर आप बात करेंगे फर्दर, तो ये वाला जो स्विंग है नेक्स्ट, क्योंकि बाजार का ट्रेंड क्या हुआ फ्राइडे में? डाउन। अब जब डाउन ट्रेंड हुआ तो बाजार के अंदर जो पुल बैक आया एंड के आधा घंटे में, तो ये जो जब तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं होगा या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 15 मिनट 20 मिनट, तब तक बाजार के अंदर फर्दर हमको ऊपर के लेवल यहां से देखने को नहीं मिलेंगे। तो मंडे की ओपनिंग हमको देखनी है कि मंडे के ओपनिंग के अंदर बाजार इस स्विंग के ऊपर कितनी देर यहां पे होल्ड करता है। अगर बाजार ओपनिंग में ही यहां पे ओपन होते ही यहां पे नीचे आ जाता है, तो बाजार के अंदर वीकनेस हमको और ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्राइडे के अंदर जो ट्रेंड था वो काफी बड़ा डाउन ट्रेंड था, जो कि आपको डेली कैंडल से देखने को पता चल रहा होगा। आप यहां पे देखेंगे कोई भी कैंडल अपने लास्ट लो के नीचे क्लोज नहीं हो रही थी। जैसे ये लो है, ये क्लोज यहां पे लो है तो हमारा क्लोज यहां पे था, ये लो है तो हमारा क्लोज यहां पे था, इसका लो यहां क्लोज, मतलब कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे बंद नहीं हो रही थी। यहां पे देखिए इसका लो यहां पे बंद, इसका लो यहां पे बंद। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, अब जब कैंडल यहां पे आप देखेंगे 3 दिन की तेजी को एक ही सिंगल कैंडल ने यहां पे रिजेक्ट कर दिया, और यहां पे इन दोनों कैंडल के नीचे क्लोज भी दे दिया, और इस वाले लो को भी काट दिया, और इस वाले लो को भी काट दिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक मंदी का साइन होता है। अगर इसका फॉलोअप मंडे को आ जाता है, जैसा मैं बोलता हूं कि एक कैंडल के बाद उसका फॉलोअप आना बहुत जरूरी है। यानी फॉलोअप आने का मतलब क्या होता है कि अगर मंडे को बाजार इसके नीचे होल्ड करके चलने लगा, इस वाले कैंडल के लो के नीचे, तो बाजार के अंदर आपको ये वाले लेवल बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, बल्कि इससे भी नीचे के लेवल आपको बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार के अंदर जो गैप है वो गैप भी अभी फिल होने हैं। जो प्रीवियस गैप है, ये वाला गैप है 22,150 का, तो जो कि इस डाउनफॉल की वजह से हमको देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के अंदर ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमको देखना पड़ेगा
कि बाजार के अंदर ये वाला जो स्विंग है ये फर्दर कट रहा है या नहीं कट रहा है। जैसे अब ये वाला जो स्विंग है, ये जो मैंने बताया, एक तो उसका लो और ये वाला स्विंग, ये वाला, अगर ये वाले स्विंग दोनों गए, एक तो कैंडल का लो, डेली कैंडल का लो, और ये वाला स्विंग, तो आप समझ लेना बाजार के अंदर एक डाउन साइड का मूव शुरू हो गया है। वैसे तो काफी बड़ा डाउनफॉल है, इसके अंदर अभी हम लेने की बिल्कुल नहीं सोचेंगे जब तक हमें फर्दर कोई प्राइस एक्शन, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन स्विंग के ऊपर देखने को ना मिले। बाजार के अंदर गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम अगला स्टेप उठाएंगे। मगर जो फर्दर हमें जो मिला है फ्राइडे के हिसाब से, हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, तो हम उसके अंदर ही कोशिश करेंगे पुट लेने की, हम उसके अंदर सोचेंगे। हेलो हेलो, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ये निफ्टी के ऊपर बात हो गई, ये अब मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखाऊं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, इसके अंदर भी यही काम हुआ कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर कोई फॉलोअप नहीं था, शुक्रवार की कैंडल है और तुरंत ही यहां पे इसके नीचे एक नेगेटिव कैंडल यहां पे फॉर्म हो गई, ये वाली। यानी ये कैंडल कौन सी थी, अगर हम इसकी बात करें 49,200 के आसपास, 49,200 के आसपास बैंक निफ्टी ने सिग्नल दे दिया था कि बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर फ्राइडे के अंदर 48,600 तक के लेवल हमको इस वाले लेवल के बाद देखने को मिले। दोस्तों बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, दोनों के अंदर हमको लास्ट स्विंग का जरूर ध्यान रखना है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी 49,200 का, 49,200 49,150 के आसपास बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है 49,200 49,150 के आसपास, यानी इस वाले स्विंग के आसपास। अगर बाजार के अंदर ओपनिंग में ही यहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिलता है तो बाजार के अंदर हमको फर्दर डाउन साइड के लेवल काफी नीचे के देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर के लिए अगर मैं बात करूं तो बाजार के लिए जो हर्डल रहेगा, अब बाजार के लिए ये वाला हर्डल अब बाजार को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, इसके ऊपर आसानी से बाजार नहीं जा पाएगा। तो अभी मंडे का जो ओपनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बाजार मंडे के दिन किस तरीके से ओपन होते हैं, डाउनफॉल के बाद फिर इसके बाद बाजार के अंदर नई पिक्चर डिसाइड होगी। अभी बाजार के अंदर जो लेवल की बात करूंगा कि बाजार का अभी फिलहाल का जो मूव था वो कहाँ से शुरू हुआ था, वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन निकल के आएगा वो आएगा 47,000। यानी बाजार यहाँ से जहाँ से बंद हुआ है यहाँ से भी 1,000 पॉइंट तक नीचे आ सकता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सपोर्ट है बाजार का अभी 1,000 पॉइंट दूर है। यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये जो गोल्डन रेशियो है 6.18 का जो रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो जिसको हम बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ये निकल के आ रहा है 47,883। तो यहाँ का जो यहाँ के और यहाँ करंट मार्केट प्राइस के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी 1,000 पॉइंट का है। तो ये जो अगला सपोर्ट होगा ये वाला सपोर्ट होगा। इसके अंदर भी नेगेटिव क्लोज आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बाजार क्लोज हुआ है तो यहाँ भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है बैंक निफ्टी का। तो और बाजार अपने लास्ट स्विंग के नीचे भी बंद हुआ, ये लास्ट स्विंग था, आप यहाँ पे देखिए ये लास्ट स्विंग था जो मैंने पिंक कलर से यहाँ से रेड कलर से मार्क करा है, तो रेड कलर से मार्क से नीचे करा, इसके नीचे बंद हो गया, यानी अपने लास्ट स्विंग को भी इसने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं मंडे का टाइम बना है, मंडे के प्राइस सेक्शन देखने किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके बाद डिसीजन लेके हम यहाँ पे पुटों की तरफ ही बनने की कोशिश करेंगे और मंडे की ओपनिंग में देखेंगे कि मंडे की ओपनिंग में बाजार प्राइस सेक्शन को ओपनिंग में रिजेक्ट करता है या डाउन साइड ही खुलता है। तो आप इस तरीके से बाजार को यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट को गिन के। आप यहाँ पे निफ्टी आईटी के अंदर बात करूं तो निफ्टी आईटी के अंदर भी मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि निफ्टी आईटी के अंदर एक जो लेवल है वो बड़ा खतरनाक लेवल है, वो था 33,300 के नीचे अगर निफ्टी आईटी क्लोज हो जाता है तो निफ्टी आईटी के अंदर हमको 3,000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अभी निफ्टी आईटी का जो लेवल है वो क्या चल रहा है 33,000।
33,000। आप यहाँ पे देखें लेवल का चल रहा है 33,000, यानी 32,908 का लेवल क्या हो गया 33,000। और ये कहां तक आ सकता है, ये आ सकता है 30,000। तो कितने पॉइंट हो गए, लगभग 3,000 पॉइंट। ये मैंने लास्ट वीक में डिस्कस करा था। ये कंक्लूजन हम कहां से निकाल रहे हैं, ये आप देखेंगे, ये अपना लास्ट स्विंग को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करके उसके नीचे काम कर रहा है। आप यहाँ पे देखें, इसी वजह से बता रहा था मैं 33,300 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी आईटी को काफी वीक कर देगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला आ रहा है, और ये जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या आ रहा है 30,000। यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3,000 पॉइंट का। तो निफ्टी आईटी के अंदर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और निफ्टी आईटी के अंदर कौन कौन से शेयर इफेक्ट होंगे, जैसे मैंने बोला था टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक। आपने सीपोर्ट देखा, सीपोर्ट 10% पे सेलर प्रेस था फ्राइडे के सेशन में। तो ये जो वीकनेस आईटी के शेयरों में देखने को मिल रही है वो इसी का परिणाम है। वो इसी की वजह से निफ्टी आईटी के सभी शेयरों में आपको भारीपन, आपको सेल देखने को मिल रहा है, क्योंकि एफआईआई इसके लोकप्रिय शेयर होते हैं। और कहीं ना कहीं जब चार्ट खराब होते हैं तो एफआईआई इन शेयरों को बहुत भारी मात्रा में बेचते हैं, जो कि आपको लाइव मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी आईटी के अंदर अगर प्राइस इसके ऊपर बंद नहीं होता है वापसी, यानी इसको ये ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट फेल नहीं करता है, और इसी के नीचे यहाँ पे ये बना हुआ है, तो निफ्टी आईटी के अंदर आप देखेंगे कि निफ्टी आईटी के अंदर बहुत बड़े डाउन साइड के मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एडवांस प्राइस एक्शन किस तरीके से देखा जाता है, जैसे नेगेटिव डाइवर्जेंस, लार्ज बॉडी कैंडल, जो मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया कि ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी हम वैसे मार्केट को इग्नोर कर सकते हैं, मगर जो लार्ज बॉडी कैंडल है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 450 पॉइंट का लार्ज बॉडी एक ही दिन में बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। उधर कोटक बैंक जैसा लार्ज कैप स्टॉक काफी तेजी से नीचे आ जाना, पिछले 10 दिन के अंदर कोटक बैंक के अंदर 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमको देखने को मिला। तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये धीरे धीरे इसी तरीके से मंदी बाजार के अंदर गहराती चली जाती है। तो ये जो एडवांस पॉइंट मैंने प्राइस एक्शन के ऊपर बताए, ये कहीं ना कहीं काम। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन के एडवांस पॉइंट किस तरीके से देखे जाते हैं, किस तरीके से बाजार को प्रिडिक्ट करा जाता है, किस तरीके से बाजार के पॉइंट समझे जाते हैं। तो वही सब चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ वीडियो का जो कंटेंट है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, लर्निंग पर्पज़ से भी हेल्पफुल रहेगा, और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो, ऐसी नॉलेज की चीज़ें मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। दोस्तों, बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाज़ार ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं, और जिस आज से ठीक 1 महीने बाद इलेक्शन के रिजल्ट भी आने हैं, तो बाज़ार के अंदर धीरे धीरे प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं अलर्ट के सिग्नल उसने देने शुरू कर दिए हैं। तो प्राइस एक्शन को समझ के ही ट्रेडिंग करें, या बाजार में अगर कोई भी ट्रेडिंग करें तो उसके अंदर अपनी पोजीशन को पूरी तरीके से हैज रखें, क्योंकि बाजार के अंदर अब जो पॉइंट मिनिमम निफ्टी के 500 से लेकर 700 पॉइंट नॉर्मल हो जाएंगे अप और डाउन वाले केस में। जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में हमको देखने को मिले कि एक ही दिन में निफ्टी के अंदर हाई रेट से 500 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो ये जो पॉइंट होंगे, ये जो मूवमेंट होंगी, ये नॉर्मल हो जाएंगी इलेक्शन की वजह से। तो आशा करता हूँ ये जो कंटेंट मैंने आज के वीडियो में दिया है ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक एक ही बात बोलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।